जी अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों ने देखना है कि वर्ड में आप लोग टेबल को कैसे यूज़ करते हैं। तो इंसर्ट में आप लोगों ने आना है, यहाँ पे टेबल का एक ऑप्शन है। बेसिकली जो टेबल का आप लोगों को सबसे पहले कंसेप्ट होना चाहिए कि टेबल जो है वो कितनी चीज़ों से मिलके बनता है। टेबल जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। कितनी चीज़ों से मिलके बनता है? दो चीज़ों से। एक उसमें कॉलम्स होते हैं और एक उसमें रोज़ होते हैं। वर्टिकल जो चीज़ होती है उसको कॉलम्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल जो चीज़ होती है उसको रोज़ कहते हैं। अब आपसे कोई भी पर्सन कहता है कि मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है, उसमें आपने एक टेबल भी जनरेट करना है जिसमें आपने रोल नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, ये 5 आपने मतलब मेन हेडिंग्स लेनी है और आपने 10 बच्चों का टेबल क्रिएट करना है। मतलब 10 बच्चों का टेबल में डाटा ऐड करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, टेबल वाले ऑप्शन में आके इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करना है। जितने आप लोगों ने कॉलम लेने हैं वो यहाँ पे टाइप कर देने हैं, जितने आप लोगों ने रोज़ लेनी है वो आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है। कितने बच्चों का डाटा लेना था? 10 बच्चों का। तो आप लोगों ने हमेशा एक रोज़ ज़्यादा लिया करनी। ये देखें, मैंने 10 बच्चों का डाटा बनाना है तो 11 रोज़ लूँगा, 11 का बनाना है तो 12 लूँगा। क्यों? क्योंकि ये देखें, एक में मेरे पास आ जाएगा सीरियल नंबर या रोल नंबर आ जाएगा, नेम, एफ नेम, एड्रेस है, सेल नंबर, बाकी नीचे 10 बच्चों का डाटा आ जाएगा। ठीक हो जाएगा। अच्छा, इस चीज़ को मैं उठा के कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। यहाँ से इसको कॉपी किया और मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट करा। जब आपके पास टेबल आ जाता है, इस टेबल में ये प्लस का जो आइकन है, इससे आप अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। और ये जो वाइट डॉट है, यहाँ से आप अपने टेबल को एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं उसका साइज़। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट ये वाली जो चीज़ है कॉलम, अगर किसी प्रॉपर कॉलम को आप लोगों ने छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ से पकड़ के आप अपने प्रॉपर किसी कॉलम को छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है? और यहाँ से पकड़ के आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है? वैसे आप जैसे जैसे लिखते रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप इसमें लिखते जाएंगे वैसे वैसे वो आपके पास जो टेबल है वो बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इस टेबल में टेबल तो आप लोग क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन इस टेबल में किसी चीज़ को मैनेज करना हो वो थोड़ा सा ट्रिकी है। वो क्या क्या ट्रिकी है? फ़र्ज़ करें कि आप ऑफिस मैनेजमेंट का आप लोग कोर्स करें, मैनेजमेंट में ये चीज़ आ जाती है। आपने किसी भी पर्सन का ये टेबल क्रिएट किया है, वो चाहता है कि आपने 5 कॉलम लिए, आप छठा कॉलम भी लें, नेम, फादर नेम और मदर नेम का कॉलम भी लें। मदर नेम का कॉलम तो आप लोगों ने लिया नहीं। अब इसके 2 हल हैं। पहला हल ये है कि आप एक नया टेबल लें, उसमें 6 कॉलम ले लें, उसमें मदर नेम का कॉलम। लेकिन इसी टेबल में आपने किसी कॉलम को ऐड करवाना है, आप लोगों ने किसी रोज़ को ऐड करवाना है। तो आप लोगों ने क्या करना, ऊपर लेआउट वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पे ये आपके पास पहले डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, फिर इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो टेबल है इसमें ये एड्रेस वाला जो कॉलम है ये डिलीट हो जाए। तो डिलीट में आकर मैंने डिलीट कॉलम कर देना, कॉलम जो है डिलीट। मैंने 2 कॉलम्स को डिलीट करना है तो मैं 2 कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं डिलीट कॉलम कर दूँगा तो ये मेरे पास 2 कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास 5 और 6 ये 2 बच्चे हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, ये 2 बच्चे जो है ना वो कॉलेज लेफ़्ट कर गए हैं, तो इसका मैंने डाटा डिलीट करना है। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके लेआउट में आकर मैंने डिलीट रो कर देनी है, तो मेरे पास ये जो रो है वो डिलीट हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी ये चीज़। अब आप चाहते हैं कि मैंने कॉलम को डिलीट करना है, तो कॉलम को डिलीट करने के मेथड मैंने बताया। यहाँ पे ये देखें, डिलीट कॉलम करूँगा तो ये कॉलम भी डिलीट हो जाए। कंट्रोल जी से आप लोग बैक आते हैं, कंट्रोल वाई से आप लोग फॉरवर्ड जाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा है कि अगर मैंने इस कंप्लीट टेबल को डिलीट करना है तो लेआउट में आकर मैं डिलीट टेबल कर दूंगा, तो मेरे पास टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा मेरे डॉक्यूमेंट्स में। अगर मैं चाहता हूँ कि इस सेल को मैंने डिलीट करना, तो लेआउट में आके उसी ऑप्शन में डिलीट सेल को ऊपर क्लिक करूँगा तो 4 ऑप्शन ये मुझसे पूछेगा कि जब ये वाला सेल डिलीट हो जाए तो इस सेल की जगह पे कौन सी चीज़ आए, ऊपर वाली चीज़ नीचे आए, लेफ़्ट वाली चीज़ नीचे आए, लेफ़्ट राइट वाली चीज़ यहाँ पे आए। तो मैं चाहता हूँ लेफ़्ट वाली चीज़ जो है ना वो यहाँ पे आ जाए, तो वो देखिए लेफ़्ट वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे आ गई। क्लियर है जी ये चीज़। तो ये आपके टेबल में किसी भी चीज़ को ख़त्म करना हो, डिलीट करना हो, तो ये मेथड है। अब आप लोग चाहते हैं कि इस टेबल में मैंने किसी चीज़ को ऐड करना है, मर्ज करें, ये नेम है, फादर नेम है आपका, आप एक टेबल बनाया, उस टेबल में अली नाम के 5 बच्चे हैं, उनमें से 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका मदर नेम भी सेम है। अब आप चाहते हैं कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ डिफरेंट लूँ जो कि मेरे टेबल में उनको डिफरेंट शो करें। आप उनका CN है, वैसे तो रोल नंबर भी डिफरेंट ही होगा, वैसे कंसेप्ट को समझने के लिए आपने मदर नेम का कॉलम ऐड करना है। ये मेरा कर्सर है, मैं चाहता हूँ इस कर्सर की लेफ़्ट या राइट पे कॉलम आए, तो ये 2 ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं। इंसर्ट राइट करूँगा तो इसकी राइट साइड पे कॉलम बन जाएगा, अगर मैं इंसर्ट लेफ़्ट करूँगा तो इसकी लेफ़्ट साइड पे कॉलम बन जाएगा। ठीक है? इसी तरह मेरे पास ये 5 है,
यहाँ पे ये देखें, इसको मैंने सेलेक्ट किया 5 है और यहाँ पे ये मेरे पास 6 है। अब मैं चाहता हूँ कि 5 और 6 के दरमियान में मैंने किसी बच्चे का डाटा ऐड करूँगा, तो ये मैं 6 को सिलेक्ट करके लेआउट में आके इंसर्ट अबव और बिलो, ये देखिए उसने हाईलाइट करके भी बताया हुआ, ठीक है। अगर आप अबव या बिलो करेंगे तो इसका मतलब है रो ऐड होगी, अगर आप लोग लेफ़्ट या राइट करेंगे तो इसका मतलब है कॉलम। मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे रो बनती जाए, ये देखें जी रो बनती है, आपकी चीज़ मैनेज हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर रो बन दी जाए तो आप इंसर्ट अबव करते जाएँ तो आपके ऊपर ये रो। क्लियर हो जी। ये चीज़ अपने टेबल में किसी भी चीज़ को ऐड करना, किसी भी चीज़ को आप लोगों ने डिलीट करना, तो ये ऑप्शन की मदद से होता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास ऑप्शन है, ये इतनी चीज़ को मैं सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करके अपने डाटा को डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे टेबल में ये वाली जो चीज़ है ना, यहाँ पे मैंने लिखना है गर्ल्स डाटा, गर्ल्स का डाटा नीचे है, बॉयज़ के ऊपर है, तो ये वाली जो लाइन है ये इसमें से ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद लेआउट में मेरे पास ये मर्ज वाला ऑप्शन है। मर्ज का ऑप्शन क्या करता है, जितनी मैंने सिलेक्शन की है वो सारी मिल के एक ही बन जाती है। यहाँ फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गर्ल्स डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गर्ल्स जो डाटा है इसको मैं सेंटर में करके, ये देखिए अक्सर आप लोगों ने इस तरह देखा होगा स्कूल्स के टेबल वगैरह में नीचे गर्ल्स का डाटा है या सेक्शन ए का डाटा है, सेक्शन बी का डाटा है, ऐसे लोग आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई आप लोग फॉर्म जनरेट कर रहे हैं, उस फॉर्म में आपको इतनी जगह पे पिक्चर लगानी है, आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको मर्ज कर दें, मर्ज करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी अपना डाटा लिख सकते हो। मतलब ये है कि ये ऐसी चीज़ है मर्ज वाली, कोई बंदा आपको टेबल दे, उस टेबल में आपने देखना है कि कौन सी चीज़ इकट्ठी है, कौन सी चीज़ सेपरेट है, आप लोगों ने भी उस चीज़ को सेपरेट और इकट्ठा कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ रहा है स्प्लिट सेल का ऑप्शन। स्प्लिट सेल का मतलब क्या है, स्प्लिट सेल का मतलब ये है कि मेरे पास ये फर्स्ट वाला जो सेल है, मैं चाहता हूँ कि इसी सेल के 5 कॉलम बन जाए, 3 रोज़ बन जाए। तो मैं ये स्प्लिट सेल में आके यहाँ पे 5 कॉलम कर दूँगा और 3 रो कर दूँगा, तो ये देखिए उसी के 5 कॉलम बन के 3 रोज़ बन गए। इनको भी मैं सिलेक्ट करके, जो ये एडमिशन फॉर्म अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे उसमें इस तरह की ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये देखो इस तरह की अक्सर चीज़ें होती हैं, उसको आप लोगों ने अपने माइंड से देखना है कि ये चीज़ कैसे इंप्लीमेंट हुई है, आप लोग भी कर सकते हैं। उसके बाद ये स्प्लिट टेबल का ऑप्शन आ रहा है कि जिधर मेरा कर्सर है, अगर मैं वहाँ से स्प्लिट करूँगा तो ऊपर का टेबल ऊपर आ जाएगा, नीचे का टेबल जो है वो नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो टेबल है उसमें नेक्स्ट आप लोगों के पास ये जो टेबल में कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, ये आप लोग कीबोर्ड से खुद भी कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं ये आप चाहते हैं कि ये जो रोल नंबर है ये सेंटर में हो जाए, तो इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये सारी रो जो है ये कॉलम जो है सॉरी सेंटर में हो जाए, तो ये कॉलम जो है वो सेंटर में हो जाएगा। मतलब ये वो वाले ऑप्शन है जो आप लोगों ने यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से भी सेंटर में हो जाए। और ये वाले सिर्फ इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये वाली है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे फ़र्ज़ करें आप लोग टाइम टेबल जनरेट कर रहे हैं, इस टाइम टेबल में आपने इस चीज़ को सिलेक्ट किया है, इसको मर्ज कर दिया, यहाँ पे आपने संडे लिख दिया, ठीक है। जिस तरह संडे की छुट्टी होती है आप इसको सिलेक्ट करें, नीचे करके यहाँ पे आप ट्रैक्स की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ये टाइम टेबल। तो ये छोटे छोटे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाला टैक्स की डायरेक्शन, ये वाली, ये देखें ये वाला टैक्स की डायरेक्शन को चेंज कर देगा, ठीक है, ये वाली चीज़। और उसके बाद ये नेक्स्ट आपके पास टेबल के अंदर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे टेबल के ऊपर क्लिक करना है। ये डमी टेबल है, मतलब बनाना है टेबल, इसमें 10 कॉलम्स आ रहे हैं, 8 रोज़ आ रहे हैं, ठीक है। ये जो ऊपर कॉर्नर में वो आपको यहाँ पे बताएगा, यहाँ पे ये देखें 10 कॉलम और 8। यहाँ से इंसर्ट टेबल आप खुद कर सकते हैं। ड्रा टेबल की मदद से आपके पास एक बॉल पेन बन जाएगी, उस पेंसिल की मदद से आप लोग अपनी मर्ज़ी से फर्स्ट वाली रो को छोटा करना है, सेकंड वाले कॉलम को आप लोगों ने बड़ा करना है, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास ये इंसर्ट में टेबल के नीचे ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आप लोग चाहते हैं कि जो मैंने टेक्स्ट लिखा ना, ये नेम कॉमा लाजमी प्रेस करना है, एफ नेम कॉमा एड्रेस कॉमा सेल नंबर कॉमा आप लोगों ने सिटी लिखना। इसको आप लोग सिलेक्ट करें, टेबल में आए, टेबल में आने के बाद
कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो जो आपका टेक्स्ट होगा वो टेबल। कॉमा आप लोगों ने लाजमी प्रेस करना, अगर कॉमा प्रेस नहीं करेंगे तो वो एक ही सेल में आपका डाटा ले लेगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा है एक्सेल स्प्रेडशीट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, साथ में आपकी एक्सेल ओपन हो जाएगा। डाटा आपने एक्सेल में इंटर करना है, ये देखिए ये नेक्स्ट आप लोगों ने आने वाली क्लासेस में करना है कि आप लोगों ने अपना काम एक्सेल में करना है और वो आपको टेबल की जो फॉर्म है वो वर्ड में बना के देगा ये चीज़, ठीक है। ये वर्ड में हम करेंगे, एक्सेल में सॉरी अपना करेंगे। और लास्ट में टेबल पे ऑप्शन आ रहा है क्विक टेबल, ये बने बनाए टेबल्स आ रहे हैं। क्विक टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कुछ बने बनाए टेबल आ रहे हैं, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करें, दिसंबर 2022 से ले लें और नीचे अपना डाटा वगैरह सारा चेंज करके ऊपर ये वो सारे ऑप्शन है जो आपको लोगों को लास्ट वाली क्लास में मैंने करवा दी है। शेडिंग कैसे लेनी है, कलर वगैरह कैसे लेना है। बाकी नेक्स्ट ये है कि आप लोगों ने इस टेबल को लेना है, टेबल को लेने के बाद ये सारे ऑप्शन आप लोगों ने जनरेट करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पिक्चर क्या काम करती है, क्लिप आर्ट क्या काम करती है, ठीक है। तो ये वाला काम आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम तक कर लेना।